Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक एग्जाम 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो दूरी के सूत्र होता है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए जो फार्मूला प्रयोग होता है, आज हम उस फार्मूला के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को फार्मूला तो बहुत पता होता है, आप कई लोग इसको याद करने कई सारी ट्रिक भी सीखते हैं, लेकिन दोस्तों आप इस ट्रिक सीखने के माध्यम से और इस फार्मूले को याद करने आप इसकी थ्योरी होती है, जिसका कॉन्सेप्ट उसको आप भूल जाते हैं कि आखिर ये दूरी के फार्मूले का जो फार्मूला है ये बना कैसे। अगर आप इसका मेथड जान जाएंगे ना, अगर इसका आप कॉन्सेप्ट जान जाएंगे, थ्योरी जान जाएंगे, तो आपको सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। आप बगैर सूत्र याद किए भी इसको बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पर देखे दो चित्र लिए हैं। आप पहले इस वाले फिगर पे फोकस करेंगे, उसमें अभी ध्यान मत दीजिए आप। और ये हमारे डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर हम निकालेंगे। यहाँ पर हम दो कैटेगरी की बात करेंगे, कहाँ कहाँ हमारा डिस्टेंस फार्मूला किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। देखिए एक तो होता है कि ये हमारे लाइन पे ही दो बिंदु बन जाए, यानी कि जो देखिए यहाँ पर हमारा ये खड़ी वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है और ये पड़ी वाली लाइन ये खड़ी वाली वाई एक्सिस होती है और ये जो पड़ी वाली होती है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इधर हमारा धनात्मक दिशा होती है, जो हमारी संख्या रेखा होती है, जीरो के आगे धनात्मक और जीरो के पीछे ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव। इसमें भी जीरो के ऊपर पॉजिटिव, जीरो के नीचे निगेटिव ये होता है, ठीक है। और इसे हम यहाँ पर मूल बिंदु बोल देते हैं, ठीक है ना, इसे हम सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दो बिंदु कोई ले लेते हैं इस संख्या रेखा पर, यानी कि एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। अगर हम एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु मान लेते ए लेते हैं, तो जो ये हमारा बनेगा, यहाँ पर एक्स अक्ष में हमने कितने आए, 4 आया है, और वाई अक्ष में तो हम 0 ही गए हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, यानी कि जिसे हम एब्सिस्का बोलते हैं, एब्सिका बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, वो वाई अक्ष से दूरी एक्स अक्ष के निर्देशांक हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 हो जाएगी। और वाई में अभी हमने गए नहीं, ये पहला बिंदु हमने यहाँ ले लिया। और दूसरा मान लेते हैं सी हमारा यहाँ पर ही, इसमें ले लेते हैं। तो जो यहाँ हमारे बिंदु बन जाएगा सी जो बनेगा वो हमारे इधर देखिए वाई में तो हमने 3 आए हैं, लेकिन एक्स में हमने 1 भी नहीं चला है। तो एक बिंदु हमारा ये 0 3 हो गया और एक बिंदु हमारे यहाँ पर 4 0 हो गए, ये बिंदु हमारे बन गए। और इसमें बोलते हैं एक्स अक्ष से वाई निर्देशांक, यानी कि एक्स अक्ष से वाई निर्देशांक, इस 3 को बोलते हैं, जिसे हम कोटि बोलते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनेट। तो यहाँ हमारी बात हो गई ए और सी। अब कोई बोल दे कि आप ए से सी के बीच की दूरी निकालो, ये वाली दूरी ए से सी के बीच की, तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए हमारी 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 ही तो है। हमारा ये एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्स अक्ष के निर्देशांक को, और इधर हमारा वाई क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के बहुत आसानी से इसकी दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 चौक 16 3, यानी कि 5 यहाँ पर यूनिट आ जाएगी इसकी दूरी। 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9 9 6 15 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। आपको एक बिंदु हम और ले मान लीजिए बी, यहाँ हमने ले लिया 6 0 और एक यहाँ ले लिया 0 7, इसकी दूरी निकालो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर भी आप बहुत आसानी पूर्वक यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा 7 है, यानी कि यहाँ पर हमारा यहाँ हमने ले लिया, हाँ ठीक है, हमने यहाँ ले लिया बी यहाँ पर है, यहाँ तक हमारा पूरा कितना 7 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक हमारा 7 है, 7 के स्क्वायर कर देंगे, आप इसको भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, ये निकल आएगा। लेकिन अब हम बात करें कि अगर ये जो बिंदु हैं ये इस एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर स्थित नहीं है, ये किसी चतुर्थांश में स्थित हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहीं बीच में स्थित हो जा रहे हैं, तब कैसे करेंगे आप। ये तो हमारे एक्स अक्ष पे, तो मैंने बताया कि दो कैटेगरी बनेंगे, या तो ये एक्स अक्ष पे स्थित होंगे एक बिंदु और एक बिंदु वाई अक्ष पे होगा, तो आराम से आपकी नाप पता होंगी, आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स अक्ष पे हमारा 4 हो गया, एक ये बिंदु 4 0 और वाई अक्ष में हमारा हो जाएगा 0 3। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पर 3 को, यानी कि वाई वाला हो जाएगा ये वाला,
यहाँ पर देखिए ये इसको हम x बोलते हैं और इसे y बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर x इसको y बोलते हैं। तो x हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, यहाँ से यहाँ तक की 3, पाइथागोरस लगा के निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें यहाँ से यहाँ 7 है, यहाँ से यहाँ 7 है, पाइथागोरस लगा के आराम से निकाल लेंगे। लेकिन हमारी जब कैटेगरी बदल जाती है कि हमारे बीच में कोई बिंदु हो जाते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए बीच वाले में कैसे निकालेंगे। देखिए जब बीच में कहीं स्थित हो जाएंगे तो उसकी हम बात करते हैं इस फिगर से। आप इस फिगर को समझ गए होंगे जिसको मैंने अभी हटा दिया है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि जो अक्ष पे स्थित होंगे, यानी एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर दो बिंदु स्थित होंगे, तो पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं। लेकिन बाई चांस हमारा हो जाता है कि मान लीजिए एक बिंदु हमारा यहाँ पर कहीं स्थित हो जाए P, और एक बिंदु हमारे यहाँ पर कहीं स्थित हो जाए Q, तो आप बताइए कि पी क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक कैटेगरी है, दो ही बनेंगे, ठीक है। एक अगर आपके एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे स्थित हो जाएंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। अब ये बिंदु हमारे कहाँ है, किसी चतुर्थांश में आ गए हैं, तो इसमें कैसे करेंगे, यही मेन पॉइंट है। इसी सूत्र का प्रयोग हमेशा होगा। तो मान लेते हैं हमारा एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, ये P और Q है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 और y1 है, और दूसरा क्या है Q हमारा x2 और y2 है। अब देखिए अगर x1 हमारा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये जो हमारी है, x1 कब आया है, जब हमने y अक्ष से दूरी निकाला होगा। तो y अक्ष से दूरी हमारी इसकी कितनी हो जाएगी, x1 हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी x1 हो जाएगी। यानी कि इसको हम O नाम देते हैं और इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको हम B नाम दे देते हैं, ठीक है ना, और इसको हम C नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तो हमारा जो है O से A के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम मान लेंगे O से A के बीच की दूरी, माना OA हमारा x1 हो जाएगा। और देखिए OA हमारा x1 हो जाएगा, तो हमारा जो है A से P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, जो हमारी x अक्ष से दूरी का y निर्देशांक, यानी x अक्ष से दूरी होता है y निर्देशांक, तो ये हमारा हो जाएगा y1। तो हमारा AP हो जाएगा, AP हो जाएगा y1, A से P हमारा y1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। देखिए जब हमारा x अक्ष यहाँ पर निकलता है किसी बिंदु का, तो y अक्ष से दूरी होती है, तो y अक्ष से दूरी हमारी कितनी x1 है। और जब y अक्ष निकालता है, यानी कि y निर्देशांक निकालता है, इसे हम भुज कोटि बोलते हैं हमारा। यानी कि जब हम x अक्ष के निर्देश निकालते हैं, x निर्देशांक, तो हमारी y अक्ष से दूरी होती है, यानी कि वो भुज हो जाता है। और कोटि क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, कोटि x अक्ष से दूरी होती है y निर्देशांक, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, तो x अक्ष की दूरी यहाँ पर आएगी इसकी, तो वो हमारी y1 हो जाती है। तो x1 y1 हमारा हो जाएगा, y अक्ष से दूरी हमारी x1 और x अक्ष से दूरी हमारी y1 हो जाती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक y1, यहाँ से यहाँ तक x1 हो जाएगा। एक बिंदु हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा क्या क्या बन रहा है, देखिए अब हमको क्या निकालना है, y अक्ष से दूरी हमारी क्या हो जाएगी, OB हो जाएगा। तो यहाँ से OB हमारा, OB ये हम पूरा x2 मान लेते हैं, x2, तभी तो हमारा ये x2 आएगा भाई। y अक्ष से दूरी हमारी x निर्देशांक हो जाता है और x अक्ष से दूरी हमारी y निर्देशांक हो जाता है। तो x अक्ष से दूरी हमारी यहाँ तक की क्या हो जाएगी, ये यहाँ तक, ये हमारा यहाँ देखो वही चीज़ होगा, वही चीज़ यहाँ पर ये कितनी होगी, ये वाली और ये वाली बराबर ही हो, क्योंकि एक ही बिंदु तक तो हैं, एक ही बिंदु तक हैं, तो ये हमारी बराबर होगी। तो यहाँ से हमारे B और यहाँ पर हमारा Q कितना हो जाएगा, B Q, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए OA हमें पता है हमारा x1 है, और यहाँ से O से B तक की दूरी हमें पता x2 है। अब हम बात करें इतनी दूरी को, इतनी दूरी हमारी क्या हो जाएगी भाई, हमें पूरा पता है यहाँ से यहाँ तक का, और ये एक खंड पता, तो हमारा AB जो हो जाएगा, AB हमारा x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी O से B तक की दूरी x2 है, मान लीजिए 10 है, एज्यूम करके चलते हैं, और x1 O से A तक की दूरी 5 है, तो इतनी क्या होगी, 5 ही तो बचेगी, 10 से 5 घटा देंगे तो हमने कर दिया। अब यही कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। देखिए अब ये वाली को हमने यहाँ पर एक देखिए ड्रॉ कर दिया लाइन इस प्रकार, ठीक है ना। इसी के एकदम समांतर एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, तिरछी हो गई थोड़ा सा, इसी के समांतर एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, एकदम सीधी इसी के समांतर होगी ये, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा, और ये वाली रेखा जो हमारी BQ को एक पॉइंट पर कट कर देगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से BQ हमारी एकदम सीधी लाइन थी, ठीक है। तो BQ हमारी सीधी थी, और C यहाँ पर एक एंगल जो हमारी PC है
बी क्यू को सी पर काट दिया, यानी कि पी सी पर काटा तो यहाँ सी पर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हमारे यहाँ से क्यू सी कितना हो जाएगा, क्यू सी, यहाँ पर भी यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा भाई। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी थी हमारी, यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी y1 थी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारी y2, जैसे कि यहाँ पर ये वाली हमने यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ ये इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूँ तो समझ जाएंगे, तो ये बराबर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी y2 है और ये हमारा y1 है। तो हमारा इतना भाग क्या होगा, ये भाग बराबर ही होगा। तो ये भाग हमारा भी y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। पूरे से इतना घटा देंगे, ये भी ये वाला देखिए यहाँ से समझो, यहाँ पर ये वाला हमारा y1, तो यहाँ से यहाँ तक y2 है, इतना y1 है, तो y2 से y1 घटा देंगे तो y2 माइनस y1 हमारा सी क्यू मिल जाएगा। अब सिंपल त्रिभुज ले लो, त्रिभुज देखिए क्या है, पी सी क्यू में, त्रिभुज पी सी क्यू में, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई पी क्यू का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो पी सी हमारा कितना है यहाँ पर, पी सी यानी कि ए बी, देखिए ए बी और पी सी बराबर होगा तो यहाँ पर हम पी सी रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम पी सी रखते हैं तो पी सी हमारा x2 माइनस x1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ से सी क्यू हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो ये वर्गमूल लग जाएगा, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों हमारा दूरी का सूत्र होता है। कहीं भी कोई भी दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे दे, दो बिंदुओं के जोड़े आपको दे दे, तो यहाँ पर आपको पी क्यू बराबर अप्लाई करना अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी कि आपको x वाले में आपको दूसरे वाले निर्देशांक का जो होगा उससे आपको पहले वाले को घटा देना, ठीक है ना, प्लस फिर दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देना। मान लो हमारे यहाँ पर 2 3 2 और 4 5 हमारे बिंदु हैं, तो एक्स एक्स में क्या करना है, दूसरे वाले से इसको घटा दो और फिर का स्क्वायर कर दो, और प्लस वाई में दूसरे वाले से पहले वाले को घटा दो, इसके स्क्वायर कर दो और पूरे का अंडर रूट लगा दो। बस यही हमारा दूरी के यहाँ पर फार्मूला होता है। इसके माध्यम से देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अब इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार इसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और फिर दोबारा एक दो बार याद करेंगे, लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा कि पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट लगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन यानी कि ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और इसके माध्यम से आप कई सारे क्वेश्चन इसमें हल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके की जो थ्योरम होता है मैं इसलिए आपको बता देता हूँ कि जो सेशन होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, जब हमारा चैप्टर चालू करेंगे तो वहाँ केवल आपको मैं फार्मूला बता दूंगा और यहाँ से आप 10-5 मिनट का टाइम दे करके इसको आप यहाँ पर सीख लेंगे, ठीक है ना, थ्योरी, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी बताएंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसको आप आराम से समझ लेंगे, बस फार्मूला याद रहेगा, आप सवाल कोई भी सा भी कर देंगे। ये परीक्षा में भी आ सकता है कि डिस्टेंस फार्मूले का सत्यापित कीजिए तो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया हो यार तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। तो आज तक वहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।